इंडिया की तरफ से साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए 15 सदस्यों की स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है और सबसे ज्यादा खुशी आज मुझे ऋतुराज गायकवाड़ के लिए हो रहा है कि फाइनली ही गेट्स द चांस। और सबसे ज्यादा दुख भी मुझे हर्षित राणा के लिए हो रहा है कि फिर से इनको सेलेक्ट कर लिया गया। शमी के बारे में ये सोच तक नहीं रहे हैं और हर्षित राणा को हर मैच में हर स्क्वाड में पेले पड़े हैं। जिस बात की कवायद सब लोग लगा रहे थे कि बुमराह को आराम दिया जाएगा वही हुआ और बुमराह के साथ साथ सिराज को भी आराम दे दिए हैं। बॉलिंग में आपको बुमराह की जगह हर्षित राणा लेते हुए नजर आएंगे और हर मैच संभव है कि खेलेंगे भी। प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में संशय है कि खेलें या ना खेलेंगे, लेकिन राणा के बारे में संशय नहीं है, क्लियर है कि यह हर प्लेइंग 11 में रहेगा क्योंकि गंभीर एंड कंपनी हर बार इसी तरह से प्लेइंग 11 बनाएंगे। हर्षित राणा का नाम व्हाइट शीट पर पहले ही लिख देंगे, बाकी सारा आप भर लो। तो हर्षित राणा के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह को सेलेक्ट किया गया है और प्योर स्पिनर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव को लिया गया है। विकेट कीपर के लिए तीन लोगों को ले लिया गया है। केएल राहुल चूंकि कैप्टनसी करेंगे तो इसलिए केवल उन्हें बैटिंग मटेरियल के हिसाब से देखा जा रहा है। विकेट कीपिंग ऋषभ पंत करेंगे, इसलिए ऋषभ पंत को लिया गया है और बैकअप विकेट कीपर के लिए ध्रुव जुरेल को रखा गया है। मुझे तो पहले यह लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद ध्रुव जुरेल को हटा दें क्योंकि ऋषभ पंत वापस आ चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बैट्समैन की कमी है। आप जानते हैं श्रेयस अय्यर चोटिल हुए, हटाए गए, शुभमन गिल चोटिल हुए, हटाए गए, तो 2 स्पेसिफिक जगह खाली हैं तो उनको भरना तो तय है। फिर ऑलराउंडर्स की बात किया जाए तो जडेजा और वॉशिंगटन सेलेक्टेड है, लेकिन यार नीतीश कुमार रेड्डी भी सेलेक्टेड है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टेस्ट में तो उतना अच्छा कारनामा दिखा नहीं पा रहा है, आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी को। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नीतीश रेड्डी की जगह अक्षर पटेल को इनको हर हालत में शामिल करना चाहिए था, लेकिन अब नहीं किए हैं तो पता नहीं क्या दिमाग है इन लोगों का। जब इनका दिमाग ये हो सकता है कि साई सुदर्शन को आईपीएल में बढ़िया रन स्कोर करने के लिए एक सीजन टेस्ट में खिला सकते हैं, तो फिर आप इनके लॉजिक की तो बात ही मत कीजिए। प्योर बैटिंग सेक्शन में इस बार 5 बल्लेबाजों को सेलेक्ट किया गया है और देखना यह होता है कि गंभीर एंड कंपनी इन 5 बल्लेबाजों में से किसको किसको खिलाते हैं प्लेइंग 11 में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल ये तो पक्के ही थे। इनके साथ साथ ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ तिलक वर्मा भी शामिल हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या बैटिंग सेक्शन में से सारे बल्लेबाजों को ले लिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो ऑलराउंडर में से नीतीश रेड्डी को पीछे हटना पड़ेगा। 2 ऑलराउंडर के साथ खेलेंगे हम क्योंकि हमारे पास फास्ट बॉलिंग की यूनिट काफी ज्यादा है और नीतीश कुमार रेड्डी भी लगभग फास्ट फेंकते हैं, तो नीतीश कुमार रेड्डी का खेलना उतना ज्यादा क्लियर नहीं। लेकिन बाकी ऑलराउंडर्स की बात करें तो जड्डू और वॉशी ये जरूर खेलेंगे। वैसे आप मुझे बताइए कि बैटिंग सेक्शन से कौन आएगा और आपको ये स्क्वाड 15 सदस्यों की कैसी लगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यार हर्षित राणा को छोड़ करके बाकी सारी की सारी स्क्वाड जबरदस्त है, या तो फिर नीतीश कुमार रेड्डी को भी आप हटा दीजिए। तो 2 सिलेक्शन मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, बाकी एकदम फाड़ू नंबर 1 सिलेक्शन है। देखना यह होता है कि किस तरह से हमारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीकन को धूल चटाएगी। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में लास्ट वनडे में हम जीते थे तो वहां से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। दूसरी चीज, रोहित शर्मा फॉर्म में है, विराट कोहली फॉर्म में है, अपने तिलक वर्मा भी लगभग फॉर्म ही में है। हाँ, टी20 में 2-3 मैचेस थोड़ा सा इधर उधर हुए थे वहां, लेकिन तिलक की फॉर्म वापस आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक सीजन से फॉर्म में चल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल आते ही तोड़ू बैटिंग। जरा आप सोच के देखिए कितना ज्यादा खतरनाक होगा जब ये सारे के सारे प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई साहब भारत ये सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करेगा ओडीआई की। साउथ अफ्रीकन भी सोचेंगे कि यार आ कहां गए हम, टेस्ट वाली सीरीज चाहे जैसी जाए, लेकिन ओडीआई सीरीज भाई साहब खतरनाक जानी है क्योंकि मुझे ये स्क्वाड बहुत ज्यादा पसंद आया 2 खिलाड़ियों को हटा करके।